नहीं, नहीं, मैं ऐसे नहीं रह सकती, किसी भी तरह नहीं, किसी भी तरह नहीं। अपना यौवन वापस पाने के लिए मुझे जो करना होगा मैं करूंगी। जरूरत पड़ी तो अग्नि का अपहरण भी कर लूंगी, लेकिन उससे पहले मैंने जो व्यवस्था कर रखी है उसका इस्तेमाल करना होगा। मुझे पता था कि एक दिन इस कंठहार की शक्ति खत्म हो जाएगी, इसलिए मैंने पहले ही अग्नि का रक्त संग्रह करके रख लिया था। कुछ हो क्यों नहीं रहा है? कुछ क्यों नहीं हो रहा है? माया चांद के रात जिसकी हत्या करने के बाद मैं अपना चिरयौवन पाऊंगी, उस रक्त से कंठहार की शक्ति फिर लौट आनी चाहिए। मुझसे सहस्त्रनाग ने ऐसा ही कहा था। तो फिर कुछ क्यों नहीं हो रहा है? कुछ भी क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? दीदी, हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? बहन, तुम अच्छे से जानती हो कि कामिनी चुप तो नहीं बैठेगी। माया चांद की रात वो योद्धा की हत्या करने की पूरी कोशिश कर रही होगी। हमें इसके लिए तैयार होना ही होगा। मैं अब किसी भी कीमत पर योद्धा को नहीं खो सकती हूँ। पंच शक्ति द्रव्य प्रकट हो, प्रकट हो पंच शक्ति द्रव्य। दीदी, ये क्या है? ये सूर्य द्रव्य शक्ति से तैयार है। इसके अंदर योद्धा की माँ की शुभ शक्ति भी है। इसीलिए यदि ये योद्धा के पास रहे तो कामिनी मेरे योद्धा को कुछ भी नहीं कर पाएगी। रोहिणी, मेरी शक्ति कितनी भी कम हो जाए, तुम अग्नि को बिल्कुल नहीं बचा पाओगी। तुम चांद के पहाड़ की रानी हो या कुछ भी हो, मैं अग्नि को मारूंगी ही। नहीं तो मैं स्वयं ही खत्म हो जाऊंगी। विक्रम, राजकुमारी मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही है। देखो ना, मैं राजकुमारी से अपने मन की बात कहना चाहता हूं। अच्छा विक्रम, मैं यदि अपनी राजकुमारी से अपने मन की बात कह ही ना पाया तो? भैया, जब इतने दिन प्रतीक्षा कर चुके हैं तो और कुछ देर सही। सब्र का फल मीठा होता है। सही कह रहे हो। विक्रम,
राजकुमारी और मेरे सुखी जीवन की शुरुआत में ना जाने क्यों लंबी होती जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे प्रतीक्षा के दो किनारे पर आकर हम दोनों ही खड़े हैं, केवल सेतु पर चढ़ नहीं पा रहे। चलो बहन, अब और देर नहीं करते, जितनी जल्दी हो मैं ये योद्धा को पहनाने वाली हूँ। रोहिणी के सुखी जीवन का सर्वनाश होगा, सर्वनाश। रक्त के इस रहस्य को जानने के लिए मैं सहस्त्रनाग के पास जाऊंगी। माया चांद के रात में अग्नि मेरे लिए अति आवश्यक है। इस विधान को कोई नहीं रोक सकता, किसी में भी क्षमता नहीं है, किसी में नहीं। चलो। चिर निद्रा से जागने के बाद से मुझे एक अद्भुत अनुभूति हो रही है और हाथ में ये अनजान नाग चिन्ह बार बार चमक उठ रहा है। ये कैसा संकेत है क्या पता। नहीं, दीदी को अभी कुछ नहीं बताऊंगी मैं। इतने दिनों के बाद दीदी को थोड़ी शांति मिली है और मैं उनकी बहन होकर नहीं, दीदी की शांति को मैं भंग नहीं करूंगी, किसी भी कीमत पर नहीं। ये क्या? सहस्त्रनाग के पास कोई और भी आता है क्या? विश्रानी, सहस्त्रनाग तुम जागृत हो। सहस्त्रनाग तुम जागृत हो। क्या चाहिए विषकन्या? आज मेरा सारा षड्यंत्र नष्ट हो गया। उस रोहिणी के कारण सब हुआ है। मैं उसकी हत्या कर दूंगी। मेरी सहायता करो सहस्त्रनाग, मेरी सहायता करो सहस्त्रनाग, मेरी सहायता करो। सहायता? तुम अपनी गरल शक्ति मुझे दान देकर कमजोर हो गई हो। अब मुझे देने लायक कुछ नहीं है तुम्हारे पास, इसलिए मेरी सहायता तुम नहीं पाओगी। ठीक है, मैं अपनी शक्ति लेकर वापस आऊंगी, लेकिन तब तक तुम कामिनी को गलत रास्ते पर भटकाते रहना। माया चांद के रात वो अग्नि की हत्या करे और हाँ, उसे किसी तरह ना पता चले कि उसे गलत रास्ते पर मैं लेकर आई हूं। गलत व्यक्ति की हत्या करके वो सदा के लिए कमजोर हो जाए, मैं यही चाहती हूँ। ये क्या सुन रही हूँ मैं? अग्नि मेरे चिर यौवन पाने का माध्यम नहीं है, तो फिर कौन है? किसके अंदर छुपी हुई है वो शक्ति? माया चांद के रात किसकी हत्या करके उसकी शक्ति, उसका यौवन सब लौट सकता है? ये उसके लिए जीवन भर के लिए रहस्य ही रहे।
योद्धा, राजकुमारी, तुम आ गई हो। मैं राजकुमारी को अपने मन की बात बताने में पहले ही देरी हो गई है, बहुत देरी हो गई है। मुझे आपसे तुमसे कुछ एक जरूरी बात पहले मैं कहूंगा राजकुमारी, क्योंकि मेरी बात अधिक जरूरी आप है। समझ क्यों नहीं पा रहे योद्धा? मेरी बात अधिक जरूरी है। ऐसा क्या कहेगी राजकुमारी? ये क्या है? योद्धा, आप मुझे वचन दीजिए कि आप ये जेवर कभी नहीं उतारेंगे। वचन दीजिए। कह सकते हैं कि ये जेवर आपका सुरक्षा कवच है। सुरक्षा कवच? किस बात की? कामिनी, वो आपको मुझसे छीनने के लिए जरूर कुछ ना कुछ करेगी, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। राजकुमारी, इन सब की क्या जरूरत है? तुम हो ना मेरी सुरक्षा कवच। योद्धा, जिद मत कीजिए। आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है कि कामिनी एक बार आपको मुझसे छीन चुकी है। इस बार मैं कोई गलती नहीं करने वाली हूँ। अच्छा बस ठीक है, तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। पर अब मेरी बात भी तो सुन लो। मेरी बात सुनकर तुम्हें समझ आएगा कि हमें कभी कोई अलग नहीं कर सकता है। राजकुमारी, ताइरे नाइरे ना, ताइरे नाइरे ना। नानी, आप यहाँ? नातिन, मेरे साथ जरा चलो तो, तुमसे कुछ काम है। अब ठंडी, मैं कह रहा था कि राजकुमारी को अभी ले जाइएगा। मतलब मुझे राजकुमारी से कुछ बहुत ज्यादा जरूरी बात करनी थी। हाँ नाती जमाई, जरूरत है, बस अभी जाना होगा। तुम्हारी राजकन्या तो कहीं भाग नहीं रही ना, थोड़ा सब्र करो ना तुम नाती जमाई। राजकुमारी, ये बर्दाश्त कैसे करूं? अच्छा, ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने मन की बात राजकुमारी से कैसे कहूंगा? आश्चर्य है। नहीं, चाहे जैसे भी क्यों ना हो, राजकुमारी से अपने मन की बात मुझे करनी ही होगी, करनी ही होगी। ये काम क्या तुमने ठीक किया सहस्त्रनाग? मुझे उल्टे रास्ते पर भेज दिया। सब सुन लिया है मैंने। कोई भी मुझे दान करके कुछ भी काम करवा सकता है, मैं इसके लिए बाध्य हूँ। तुमने अपनी अशुभ शक्ति देकर मुझसे ये कंठहार ले लिया। विष रानी ने अपनी गरल शक्ति देकर मुझे जो करने को कहा मैंने वो किया। मुझे केवल ये बताओ कि माया चांद की रात में किसकी हत्या करूं मैं कि मुझे चिरयौवन मिले? बोलो बोलो मुझे। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें ये नहीं बता पाऊंगा। सहस्त्रनाग, अब तुम अधिक कर रहे हो, अपनी सीमा में रहो। तुम तो जानते हो मैं नागरानी कामिनी हूँ। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, अभी भी नहीं। पर एक बार मेरी शक्ति लौट आई, तुम जो कहोगे तुम्हें वो मिलेगा। क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? क्यों मेरे सवालों का उत्तर नहीं दे रहे हो? उत्तर दो, उत्तर दो। मैं असमर्थ हूँ। लेकिन मैं अपना रास्ता बहुत अच्छे से बनाना जानती हूँ सहस्त्रनाग, और उस दिन सर्वनाश के लिए जिम्मेदार होगे तुम।
रुको। जो तुम्हें चिर यौवन दे सकता है वो पशु जंगल में ही है। तुम्हारे दुश्मनों में से एक वो तैयारी में है माया चांद की रात के लिए। उसके हाथ में माया नाग चांद का चिन्ह दिखना शुरू हो गया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। उसके रक्त के एक श्वेत कण की बूंद यदि तुम अपने कंठहार में लगा सको तो तुम्हारा यौवन कुछ दिन के लिए लौट सकता है। कंठहार से तुम कुछ दिन के लिए शक्तिशाली हो जाओगी। काले घने अंधेरे के बीच इतनी सी रोशनी ही मेरे लिए काफी है। बाकी का रास्ता तो मैं स्वयं ही ढूंढ लूंगी। अब गलत रास्ते का डर मुझे नहीं है। अग्नि मेरे हाथों मरेगा ही, लेकिन उसके पहले मुझे उसे ढूंढना होगा जो अपने प्राण देकर मुझे चिर यौवन दे सके। राजकुमारी, हाँ, मुझे योद्धा? कुछ कहना है दीदी, तुमसे। दीदी मेरी बात सुनो ना, बोल रही हूँ कि- राजकुमारी, मुझे तुमसे कुछ कहना है, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं कहिए ना। दीदी, आप लोगों को कुछ हुआ है? देखो ना, आज योद्धा कितना अजीब व्यवहार कर रहे हाँ, हैं। मैं अजीब व्यवहार कर रहा हूँ मैं अजीब व्यवहार। अभी चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ चलूं ये तो राजकुमारी, बताइए। समझ क्यों नहीं रही हो? यहाँ रहे तो मैं तुमसे कुछ नहीं कह पाऊंगा। चलो। अरे सुनिए तो। अरे दीदी, अरे दीदी, दीदी, राजकुमारी, चलो कह रहा हूँ। योद्धा! चलो चुपचाप चलो। अरे कहाँ मैं चलना ले है चल ये रहा तो हूँ ना, चलो बताइए। चुपचाप। योद्धा, योद्धा रुकिए तो। हुआ क्या है? सुबह से मैं देख रही हूँ आप मेरे आगे पीछे गोल 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 घूम रहे हैं। क्या उद्देश्य है आपका? हाँ, मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है मुझे तुम चाहिए। मुझे भी तुम चाहिए रोहिणी। हलूम। क्या मैं कभी राजकुमारी को अकेले मिल भी पाऊंगा? ये तो बहुत बड़ी समस्या है। ये खाई खाई और दंशक बिच्छू जब से आए हैं लड़ रहे हैं। जंगल में रहना मुश्किल हो गया है। तुम कुछ करो रोहिणी, नहीं तो मैं पंजा मार दूंगा। ए, मैं इस दशक बिच्छू को ना मार डालूंगी रोहिणी। मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ मेरे पैरों के आसपास घूम रहा है ये कब से। इसको समझा दो। तो फिर पैरों से पीसकर मार डालो ना, पीछे तो है। ठीक बोला ना बागो भैया? कहा तो बिल्कुल सही है। हलूम। देखो पहाड़ की रानी, ओ रानी, देखो ना कैसे बात कर रहे हैं। हाँ देखो तो। वाह, सारा दोष बिल्कुल हमारा मत हो गया ना। बिल्कुल भी बड़ा मत मन बोलना बढ़ गया तुम। है। तुम लड़ते रहते हो लगातार लड़ आपस रहे में, हो। शिकायत और मुझे करोगे कहते हो, हमारी। तुम माया क्यों कर रहे हो मेरे ऐसा? खिलाफ तुम्हारी वजह से हमारी बातें शांति मैं भंग हो सहन गई नहीं है। करूंगा। तुम क्यों कर रहे हो समझे ऐसा? तुम? क्यों कर रहे हो पागल ऐसा? बिच्छू जब कहीं देखो का। आपस में ऐसी लड़ते ही रहते हो हरकतें तो मैं बेवकूफों की जंगल में तरह। बिल्कुल तुम्हारी वजह बर्दाश्त से नहीं माया करूंगा। की शांति नहीं चली गई है। चुप हो जाओ सब, बिल्कुल चुप हो जाओ। तब से सब लोग मिलकर क्या कर रहे हो? योद्धा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं लगता है कि मैं इनकी सारी बातें सुनने से पहले मैं आपकी बात सुन पाऊंगी। आप जाकर किले में मेरा इंतजार कीजिए, मैं आती हूँ। केवल मेरे लिए ही तुम्हारे पास समय नहीं है राजकुमारी, और सबके लिए है। ऐसा क्या है जो योद्धा मुझसे कहना चाहते हैं? भैया, आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों है? रोहिणी ने कुछ कह दिया क्या? मैं मजाक करने के हाल में नहीं हूं। परेशान मत करो विक्रम। अच्छा ठीक है, क्या हुआ मुझे बताओ। रोहिणी को अपने मन की बात बताई या
अभी तक अपने मन के अंदर ही छुपा के रखा है। हाँ, मन का किवाड़ खोलूं कैसे, मन की बात बताऊं कैसे? उससे मुलाकात हो तो कुछ कहूँ ना। जब मैं कामिनी के पास था तो इससे ज्यादा कहीं अच्छा था। कम से कम राजकुमारी को देख तो पाता था ना। अब तो देखना ही मुश्किल हो गया है। मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा है अब मैं क्या करूं। अच्छा ठीक है, मैं आपके मन का हाल समझ रहा हूँ। आपका भाई है ना, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मतलब तुम क्या करोगे? चलिए मेरे साथ। कहाँ? चलिए ना। नानी, जंगल और किले की सुरक्षा हमें और बढ़ानी होगी ताकि कामिनी या वेश रानी किसी भी तरह यहाँ प्रवेश न कर सके। और मैं बोल रही थी कि सुनो ना नातिन। ठांडी, सुनिए ना, आपसे कुछ बात करनी है। क्या? दीदी आपको ढूंढ रही है। खोखोश रानी मुझे ढूंढ रही है? कहाँ है वो? फोकसपुरी में, वो इंतजार कर रही है, आप अभी जाइए। ठीक है, एक जरूरी बात है, उसे पूरी करके मैं जाती हूँ। ठांडी, यहाँ भैया उससे भी जरूरी बात करेंगे। समझ गई। नानी, भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ आकर खड़े हो जाइए। हाँ, ये सही है। अब तुम्हारी बारी, चलो मेरे साथ। बारी? चलो चलो। कैसी बारी? चलते चलते बता दो, चलो। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हैं? क्या हुआ है? तुम एक एक करके सबको मुझसे दूर क्यों भेज रहे हो? हाँ, क्या हुआ क्या है? ताकि कोई किसी के खूब करीब आ सके। यानी? मतलब? चुप करो अभी, कहा ना चलो मेरे साथ। क्या हुआ इन्हें? योद्धा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब केवल मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी, ठीक है? चलो। अरे लेकिन कहाँ? कहा ना, मुंह बंद रखो। ठीक है लेकिन। चलो मेरे साथ तुम। लेकिन योद्धा कहाँ? योद्धा बताइए तो कहाँ? मैं यहाँ चली तो आई, लेकिन जो सच में मेरे काम आएगा उसे कहाँ ढूंढूंगी? अग्नि के अलावा बची रोहिणी, मोहिनी, राक्षसी ठांडी, हिमाक्षी या विक्रम, ये सभी मेरे शत्रु हैं। किंतु सवाल है कि कौन है वो जो मेरे काम का है? विक्रम, विक्रम हाथ छोड़ो, कहाँ ले जा रहे हो? विक्रम! विक्रम, विक्रम, ये चिन्ह। कट गया ना? तुम इतना उछल कूद क्यों करती हो, बताओ तो? और ये चिन्ह कैसा है जो दिखा और गायब हो गया? पता नहीं, चिर निद्रा से उठने के बाद से ही ये चिन्ह मेरे हाथ में है और ये चमकता है और यूं ही गायब हो जाता है। लेकिन तुम्हारा रक्त श्वेत कैसे हो गया? जो मैं सोच रही हूँ, क्या वो सच है? भाग्य कुछ इतना प्रबल है कि मेरी मंजिल तक मुझे पहुंचा भी दिया। नहीं, ये रोहिणी और भैया को बताना होगा। ये कुछ अजीब लग रहा है मुझे सुंदरी। नहीं विक्रम, नहीं,
नहीं, कितनी विपत्तियां और बाधाएं पार करके दीदी और अग्नि एक हुए हैं। अभी ये बताकर मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। और मुझे भी नहीं बोलोगी तुम? मैं तुम्हारा कोई नहीं हूं सुंदरी। सुंदरी, तुम तो जानती हो मैं तुम्हें एक बार खोकर कितना डर गया था। वो दर्द मैं दोबारा नहीं सह पाऊंगा सुंदरी, कभी नहीं। तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी, विश्वास करो। चलो रोहिणी और भैया के पास चले। लेकिन विक्रम, दीदी के पास जाते ही अग्नि आजकल बड़ा अजीब व्यवहार कर रहा है। दरअसल ये बात है, मेरे भैया तुम्हारी दीदी से कुछ कहना चाहते हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन ऐसी कौन सी बात है? चलो जाते जाते सब बताता हूं। सच में कामिनी, कैसे भूल गई थी तुम? मोहिनी के शरीर में तुम्हारा ही रक्त है, ये कैसे भूल गई थी तुम? अपने ही रक्त का बलिदान दोगी तभी तो तुम अपना चिरयौवन वापस पाओगी कामिनी। ये कैसे भूल गई मैं? मोहिनी, तुम तो विक्रम को दिए हुए वादे नहीं निभा पाओगी। तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से लिए बिना अब नहीं जाऊंगी। योद्धा, योद्धा, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? थोड़ा अरे धीरज रखो आंखें तो राजकुमारी, खोलने आ दीजिए। गए हम। आज इस विशेष दिन पर, इस विशेष जगह को मैंने तुम्हारे लिए ढूंढ कर रखा था। विशेष दिन? वाह, ये जगह तो मैंने पशुओं के जंगल में कभी भी नहीं देखी। लेकिन योद्धा, आज कौन सा विशेष दिन है? आज कौन सा विशेष दिन है, मुझे याद ही नहीं आ रहा है। क्या हुआ? क्या हुआ है योद्धा? अब बहुत हुआ राजकुमारी, अब योद्धा और राजकुमारी बनकर रहना, अब और नहीं। अब राजा रानी बनने का समय है। क्या कह रहे हैं योद्धा? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम्हें खो देने के डर के साथ जी पाना अब संभव नहीं है।
हम लोग अब सदा के लिए एक होंगे। अब बोलो राजकुमारी, क्या तुम मेरी रानी बनोगी? ओ नातिन, हाँ बोल ही दो अब। बोलो, अब बोल भी दो। मैं तो अपनी नातिन की शादी की खबर सुनकर खुशी से झूम ही उठी हूँ। तायरे नायरे ना, तायरे नायरे ना। नाती दामाद, खोखोश रानी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अब जो कहोगे मेरे सामने कहना होगा तुम्हें। कुछ भी छुपा नहीं सकते हो तुम। कुमार, ठीक कह रही है थांडी। हम सभी इस शुभ मुहूर्त के साक्षी बनना चाहते हैं। इस शुभ मुहूर्त की हमारे परिवार को बहुत प्रतीक्षा रही है। ये पूरा परिवार आपका पीछा नहीं छोड़ेगा भैया, इसलिए हम सब आपके पीछे पीछे चले आए हैं। बिल्कुल, आज मेरे दीदी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और मैं तो दीदी के साथ ही रहूंगी। सही कहा ना? इतना सुंदर दृश्य कि मेरी तो पलकें भीग आई हैं। लेकिन रोहिणी, इतना सुख तो तुम्हारे भाग्य में लिखा ही नहीं है। कितना अच्छा, बंधु और वीर पुरुष की शादी होगी। अब तो बस बागू भैया के लिए शेरनी लानी ही होगी। कम से कम हर बात पर हलूम हलूम कहना बंद तो करेंगे वो। बहुत बातूनी हो गए हो। तुम नहीं जानते क्या कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, बल्कि तुम्हारे लिए एक जय नागिन ढूंढते हैं। धूर्त बालक, मैं कह रहा था कि मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ, इसलिए मुझे शादी करने से कोई एतराज नहीं है, पर शादी करने के लिए मेरे पास कोई भी नहीं है। शौक देख लो ब्रह्मचारी। ए, तुम्हें एतराज है कि नहीं, ये किसी ने पूछा तुमसे? हाँ, लेकिन क्या आप लोगों को पता है, राजकुमारी ने अभी तक मुझे हाँ नहीं कहा है। इसका मतलब है ये अभी भी मुझे कुछ प्रतीक्षा करवाना चाहती है। हाँ, कह ही दो ना नातिन, मेरा नाती दामाद कहना सार्थक हो जाएगा। बोलो, अब बोल भी दो। देर मत करो दीदी, बोल दो। अपनी योद्धा को कितना इंतजार करवाओगी बताओ तो। अब तभी तो मुझे भी साहस मिले। आपके किसी फैसले पर मैंने आज तक कभी ना कहा है क्या, बताइए? जो आज कहूंगी बहन, सुंदरी, सुंदरी, बहन,
मेरा काम खत्म। बहन, सुंदरी, बहन कहाँ चली गई तुम? सुंदरी तुम कहाँ हो? आश्चर्य है, कहाँ चली गई लड़की? अभी तो यही थी। मोहिनी, मोहिनी! नानी, नानी क्या हो गया बताइए तो। अभी तो मेरी बहन यहाँ खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। ये क्या? कोई भी तो नहीं है वहाँ। कहाँ गई मेरी बहन? कहाँ गई? क्या वो मेरे पास से खो गई? रोहिणी, तुम अभी शांत हो जाओ। ऐसे कोई इस तरह से हवा में नहीं खो सकता। अच्छा, विश्रानी तो नहीं है ना? इसके पहले भी विश्रानी ने सुंदरी का अपहरण किया था। विश्रानी? ये काम अगर विश्रानी ने किया है तो मैं उसका ध्वंस कर दूंगी। अगर विश्रानी ने बहन का अपहरण किया है तो इस तरल का रंग बदल जाएगा। रुको नातिन, मैं देखती हूँ। इसका मतलब विश्व रानी ने ये काम नहीं किया है। तो क्या ये कामिनी का काम है? लेकिन वो तो मेरे योद्धा को ले जाना चाहती थी, तो ये मेरे समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। कौन है ये लोग? कौन ले गया छोटी नातिन को? किसकी इतनी दुश्मनी है? एक बार मैं कोशिश करके देखूं। ठीक है। विक्रम, विक्रम, ये नाग चिन्ह कैसा है? यानी कि यह चिन्ह विपत्ति का संकेत था। मैंने क्यों सबको बताने में इतनी देर कर दी? क्या बताना था विक्रम? कौन सी विपत्ति? और ये कैसा संकेत है? मुझे नहीं पता। सुंदरी ने बताया कि जब से वो चिर निद्रा से जागी है, यह चिन्ह अक्सर उभरता था उसके हाथ पर, और उसके रक्त का रंग भी बदल गया है। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई विक्रम? मुझे सुंदरी ने मना किया था बताने को। इस खुशी के समय में वो तुम्हें परेशान करना नहीं चाहती थी। वाह विक्रम, बहुत अच्छे। मेरी बहन की सुरक्षा से अधिक मेरी खुशी है ना तुम्हारे लिए। अब क्या मैं कम परेशान हूँ यहाँ पर? विक्रम को अगर रत्ती भर भी संदेह होता कि इससे राजकुमारी पर संकट आ सकता है तो ये जरूर बताता हम सबको। योद्धा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? एक अस्वाभाविक घटना घट रही थी और इसे बताना चाहिए था ना। राजकुमारी, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था, लेकिन आपस में लड़ना झगड़ना छोड़कर जरा चलो। छोटी नातिन को ढूंढना होगा ना। ठंडी, मैं इन पशुओं के साथ जाकर देख लेती हूँ कि जंगल में वो कहाँ पर हैं। हाँ रोहिणी, हम लोग जंगल में ढूंढते हैं। ठीक है नानी, चलिए 1 मिनट रुकिए।